दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर एक नई आवाज गूंज रही है। ये आवाज है जेनजी के जज्बे की, जो लद्दाख के लिए, सोनम वांगचुक के लिए और न्याय के लिए गरज रही है। और इसी बीच जेल के अंदर से एक दिल को छू लेने वाला संदेश आया है खुद सोनम वांगचुक का। क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के लिए आवाज उठाते रहे हैं और अब जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है, उन पर लगाया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज NSA। सरकार का कहना है कि उन्होंने लोगों को उकसाया, लेकिन उनके सपोर्टर का कहना है कि उन्होंने सिर्फ सच बोला। सितंबर में लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई और तब से माहौल बिल्कुल तनावपूर्वक हो गया है। अब जेल के अंदर से सोनम वांगचुक ने एक इमोशनल मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा, जब तक लद्दाख में हुए इन हत्याओं की इंडिपेंडेंस जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती, मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शारीरिक और मानसिक रूप से। सबके प्यार और दुआओं के लिए धन्यवाद। उन्होंने उन परिवारों के लिए भी दुख व्यक्त किया जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया उस फायरिंग में, और अपील की शांति और एकता बनाए रखो। हमेशा संघर्ष गांधी जी की अहिंसा के रास्ते पर ही चलना हो। जेल से भी अपनी डिमांड दोबारा उन्होंने दोहराई। लद्दाख को मिले 6 शेड्यूल स्टेटस और फुल स्टेटहुड। ये वही डिमांड है जिसके लिए लद्दाख और कारगिल दोनों एक साथ आए हैं। एपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों इस मूवमेंट में का हिस्सा है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई भी 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए संकेत नहीं दिए हैं। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है इसी रीजन की वजह से। दिल्ली के अंदर भी अब जेनजी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सड़क पर आ चुके हैं। उनके प्रोटेस्ट पर लिखा है, जस्टिस फॉर लद्दाख, फ्री सोनम वांगचुक। ये वही नए यूथ है जो इन्वायरमेंट और रीजनल राइट्स के लिए आवाज उठाते रहे हैं। अपोजिशन पार्टीज हो गई या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, ये भी अरेस्ट के विरोध कर रहे हैं। सोनम की वाइफ गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन पे लिया गया एक्शन पूरी तरह से गलत है, ये उन्होंने क्लियरली कहा। सरकार ने सिर्फ उनको अरेस्ट ही नहीं किया, बल्कि उनके NGO का FCRA लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिससे NGO को फॉरेन फंडिंग मिलती है। अब उनके खिलाफ CBI इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, लेकिन उनके सपोर्टर का कहना है कि ये आवाज दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। एक तरफ जेल के पीछे एक इंसान जो शांति और इन्वायरमेंट के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ सड़कों पर निकल रहे हैं जेनजी और उनकी आवाज। आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, जरूर कमेंट में बताना, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना।